किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम लहसुन में जलेबी रोग, पीलापन और थ्रिप्स इन तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आजकल किसान भाइयों के द्वारा उनके लहसुन में जलेबी रोग, जिसको कुछ किसान भाई छुमड़िया रोग के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पत्ते मुड़ते हैं, पीलापन और थ्रिप्स, इन तीनों रोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। इसलिए इस वीडियो में हम लहसुन में जलेबी रोग, पीलापन और थ्रिप्स को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट दवाओं के बारे में बात करेंगे। उन दवाओं का डोज आपको कितना रखना है और 1 एकड़ में कुल कितना खर्चा आपके आएगा, इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखना। और किसान भाइयों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो घंटी के निशान है उसे ज़रूर दबा दीजिए। किसान भाइयों, अब हम सबसे पहले जलेबी रोग के बारे में बात करें तो इस रोग में लहसुन की पत्तियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं और जलेबी के आकार की बनती हैं। इस कारण इस रोग को जलेबी रोग के नाम से जाना जाता है। लहसुन में जलेबी रोग लगने के प्रमुख कारण फंगस, बैक्टीरिया और थ्रिप्स होते हैं। अगर हम इन तीनों को कंट्रोल कर लेते हैं तो लहसुन में जलेबी रोग की शिकायत नहीं आती है। उसके अलावा किसान भाइयों, हम बात करते हैं पीलापन की, तो पीलापन आने का प्रमुख कारण फंगस और थ्रिप्स होता है। उसके अलावा लहसुन की जड़ में कीड़ा लगने के कारण भी पीलापन आता है। और मौसम में अगर लगातार बादल बने रहते हैं तो उसके कारण भी लहसुन में पीलापन आ सकता है। तो किसान भाइयों, हमें लहसुन को जलेबी रोग, पीलापन और थ्रिप्स इन तीनों से सुरक्षित रखने के लिए एक बैक्टीरिसाइड, एक फंगीसाइड और थ्रिप्स के लिए एक कीटनाशक का प्रयोग हमें करने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले नंबर पर आपको धानुका की जो कोनिका दवा आती है उस दवा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि धानुका की जो कोनिका आती हैं यह एक बैक्टीरियासाइड और फंगीसाइड दोनों का काम करती हैं। इसमें जो टेक्निकल होता है वह होता है कासुगामाइसिन 5% और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50%। यह WP फॉर्म में आती है, यानी कि यह पाउडर फॉर्म में आती है। तो किसान भाइयों, अगर हम इसके डोज की बात करें तो 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको धानुका कोनिका लेना है। अगर हम 15 लीटर वाले पंप की बात करें तो 25 ग्राम। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो 250 ग्राम धानुका की जो कोनिका दवाई आती हैं उसकी रेट 750 रुपये के आसपास मार्केट में उपलब्ध है। किसान भाइयों, अगर आप धानुका कोनिका का प्रयोग करते हैं तो यह आपके अगर बैक्टीरिया की वजह से पीलापन आ रहा है या फिर जलेबी रोग आ रहा है तो उसको भी खत्म करेगा, और अगर फंगस की वजह से आ रहा है तो उसको भी खत्म करेगा। उसके अलावा आपको दूसरी दवाई लेनी चाहिए सिजेंटा की कराटे। कराटे थ्रिप्स के लिए एक बहुत ही अच्छी कीटनाशक मानी जाती है। इसमें टेक्निकल होता है लेमड़ा साइलोत्रिन 5%। अगर हम इसके डोज की बात करें तो आपको प्रति एकड़ 300 ml कराटे का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम इसकी रेट की बात करें तो जो 250 ml कराटे आती हैं उसकी रेट मार्केट में आपको 200 रुपये के आसपास देखने को मिलेगी। किसान भाइयों, इन दोनों दवाओं के अलावा आपको सिजेंटा की जो एकतारा कीटनाशक आती है उसका प्रयोग भी करना चाहिए, क्योंकि एकतारा में टेक्निकल होता है थायोमेथेक्सोम 25% WG फॉर्म में। किसान भाइयों, सिजेंटा एकतारा क्या करती हैं कि जितने भी प्रकार के मच्छर होते हैं यह उन सभी को आसानी से कंट्रोल कर लेती हैं। मच्छर के अलावा तेला पर भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। इसलिए आपको सिजेंटा एकतारा का प्रयोग भी जरूर करना चाहिए। अगर आपको इसके डोज के बारे में बताएं तो 100 ग्राम प्रति एकड़, अगर 15 लीटर वाले पंप की बात करें तो 10 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये हमने बात की इन तीनों दवाओं के बारे में। अगर आप इन तीनों का प्रयोग अच्छे तरीके से करते हैं, लहसुन की फसल में इन तीनों का स्प्रे करते हैं, तो आपको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिलेगा। अब हम इनके कुल खर्च की बात करें तो 1 एकड़ में 250 ग्राम कोनिका लगती हैं, जिसकी प्राइस 750 रुपये के आसपास है। 300 ml कराटे की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी प्राइस 250 रुपये के आसपास है। और 100 ग्राम सिजेंटा एकतारा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी प्राइस 300 रुपये के आसपास है।
तो किसान भाइयों टोटल आपके 1 एकड़ में 1300 रुपये का खर्च आएगा। और उसके अलावा किसान भाइयों आप इन तीनों दवाओं के साथ सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि चिपको का प्रयोग अगर आप करते हैं तो उससे आपको स्प्रे का रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। और 1300 में अगर हम 200 रुपये चिपको के ऐड कर देते हैं तो 1 एकड़ में आपके टोटल खर्चा 1500 रुपये के आसपास होगा। अब हम इनके घोल बनाने के तरीके के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो सिजेंटा कराटे और एकतारा कीटनाशक है इनका घोल आपको अलग बनाना है, और जो धानुका की कोनिका है उसका आपको अलग घोल बनाना है। और अगर आप सिलिकॉन बेस्ड चिपको का प्रयोग करते हैं तो चिपको को आपको डायरेक्ट टंकी में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको इन तीनों दवाओं का स्प्रे करना है, जिससे आपके लहसुन में जो जलेबी रोग आ रहा है, पीलापन आ रहा है या फिर थ्रिप्स लग रहे हैं तो यह खत्म हो जाएंगे। तो किसान भाइयों इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ बात की। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।